बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 जे हवाले सां सिंध टीवी न्यूज़ जी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन क्रिकेट जुनून सां गॾु मां आहियां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग जा दिलचस्प मुक़ाबला हिन वक़्तु नेशनल स्टेडियम कराची में जारी आहिनि। नेशनल स्टेडियम कराची में जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त पाकिस्तान सुपर लीग जूं टोटल 34 मैचूं आहिनि, जंहिं मां 20 मैचूं जेके आहिनि उहे नेशनल स्टेडियम में थियणियूं ऐं उन्हनि 20 मां गुज़िरियल ॾियारे ताईं 12 मैचूं कंप्लीट थी चुकियूं आहिनि। 12 मैचुनि खां पोइ हिन वक़्तु ताईं पॉइंट्स टेबल ते कहिड़ी सूरत हाल आहे, सभ खां पहिरियां असां पंहिंजी स्क्रीन ते पॉइंट्स टेबल ॾिसंदासीं त कहिड़ी टीम किथे मौजूदु आहे ऐं कहिड़े हवाले सां हिन वक़्तु टीमूं आहिनि। त सभ खां पहिरियां तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त सभिनी टीमुनि पंहिंजूं 4 मैचिस कंप्लीट करे वरितियूं आहिनि ऐं सभिनी 4 मैचुनि खां पोइ जेका पोज़ीशन आहे उन्हनि में पेशावर ज़ल्मी टॉप ते नज़र अचे थी, जंहिं 4 मैचुनि मां 3 मैचुनि में कामयाबी हासिल कई आहे। उनखां पोइ इस्लामाबाद यूनाइटेड नज़र अचे थी, जंहिं गुज़िरियल ॾियारे शानदार कामयाबी हासिल कई। उनखां पोइ उहा 2 नंबर ते पहुची वई आहे। उनखां पोइ लाहौर कलंदर्स 3 नंबर ते, कराची किंग्स 4 नंबर ते, मुल्तान सुल्तान्स 5 नंबर ते, जॾहिं त कोयटा ग्लैडिएटर्स जी जेका टीम आहे उहा असांखे बॉटम ते नज़र अचे थी। 4 मां 4 मैचूं हुननि लूज़ कयूं आहिनि ऐं गुज़िरियल ॾियारे बि हुननि खे शिकस्त थी आहे। ओवरऑल सभ खां पहिरियां तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त पाकिस्तान सुपर लीग में अॼु 2 मैचूं खेॾियूं वेंदियूं। पहिरीं मैच थींदी कराची किंग्स ऐं पेशावर ज़ल्मी जे विच में, जॾहिं त ॿी मैच जेका आहे उहा थींदी मुल्तान सुल्तान्स ऐं कोयटा ग्लैडिएटर्स जे विच में। गुज़िरियल ॾियारे जेका मैच थी उहा हुई कोयटा ग्लैडिएटर्स ऐं इस्लामाबाद यूनाइटेड जे विच में। सभ खां पहिरियां उन मैच जी असां मैच समरी ॾिसूं था त कहिड़े तरीक़े सां जेका मैच आहे उहा थी आहे। त मैच नंबर 12 हुई कोयटा ग्लैडिएटर्स ऐं इस्लामाबाद यूनाइटेड जे विच में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 जी, जंहिंमें इस्लामाबाद टॉस खटे पहिरियां फील्डिंग जो फ़ैसिलो कयो वई। लगातार 12 भेरो ईअं थियो त टॉस खटे फील्डिंग पहिरियां कई वई ऐं मैच बि विन कयो वियो। कोयटा ग्लैडिएटर पहिरियां बैटिंग कई, 156 रन्सूं सिर्फ़ु ठाहे सघी। सरफराज़ अहमद हिकिड़े सुठे फॉर्म में असांखे नज़र आयो। 41 बॉलनि में 54 रन्सूं हुन ठाहियूं। उनखां पोइ मोहम्मद नवाज़ 29 बॉल खेॾिया ऐं सिर्फ़ु 31 रन्सूं ठाहे सघियो। उनखां अलावा बेन कटिंग 17 बॉलनि में 23 रन्सूं ई ठाहे सघियो। जेकॾहिं बॉलिंग जी ॻाल्हि था कयूं त गुज़िरियल ॾियारे इस्लामाबाद जा जेके बॉलर आहिनि उहे असांखे हिकिड़े सुठे फॉर्म में नज़र आया। फ़हीम अशरफ 4 ओवरनि में सिर्फ़ु 11 रन्सूं ॾिनियूं ऐं 3 रांदीगरनि खे आउट कयो। हसन अली बि हिकिड़े सुठे फॉर्म में नज़र आयो, जंहिं 2 विकेटूं हासिल कयूं ऐं शादाब ख़ान बि असांखे 1 विकेट हासिल कंदे नज़र आयो। जेकॾहिं बैटिंग जी ॻाल्हि कयूं इस्लामाबाद जी, त इस्लामाबाद पारां पॉल स्टर्लिंग तमामु शानदार इनिंग खेॾी। 33 बॉलनि में 56 रन्सूं हुन स्कोर कयूं ऐं हुन मैच खे 1 साइडेड करे छॾियो। ॿिए नंबर ते रोहेल नज़ीर आहे, जंहिंखे पहिरियों भेरो पाकिस्तान सुपर लीग में हिसो बणाए वियो ऐं रोहेल नज़ीर 34 रन्सूं स्कोर कयूं। उनखां पोइ अलेक्स हेल्स, जंहिं 13 बॉलनि में 23 रन्सूं स्कोर कयूं। बॉलिंग जी ॻाल्हि था कयूं कोयटा जी, त कोयटा पारां ज़ाहिद महमूद 2 विकेटूं हासिल कयूं, जंहिं पॉल स्टर्लिंग ऐं अलेक्स हेल्स खे बोल्ड कयो। जेकॾहिं डेल स्टेन जी ॻाल्हि था कयूं त डेल स्टेन 3 ओवरनि में 20 रन्सूं ॾेई 1 खिलाड़ी खे आउट कयो ऐं मोहम्मद हसनैन बि 1 विकेट हासिल कई। पर इस्लामाबाद यूनाइटेड कामयाब थी, हुननि 6 विकेटुनि तां शिकस्त ॾेई छॾी कोयटा ग्लैडिएटर्स खे। ओवरऑल अॼु जी जेके 2 मैचूं आहिनि उन्हनि ते पाण गुफ़्तगू कंदासीं। जेका इहा गुज़िरियल मैच थी इन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे स्पोर्ट्स तजनिगार आसिम खान साहब। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ऐं उन्हनि सां गॾु असां जॉइन कयो आहे ताहिर सलीम साहब। ताहिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले आसिम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग? टॉस पे अभी तक डिसीजंस हो रहे हैं और कोयटा की जो परफॉर्मेंस है उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले टॉस के हवाले से क्या कहेंगे? देखें जमशेद, अभी तक जितने ही मैचेस हुए हैं उसके अंदर एक ही ट्रेंड पाया गया है, जो टीम टॉस जीत रही है और वही टीम मैच जीत रही है। गो के ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बिकॉज कि आप जब क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में उतरते हैं तो आपने एट एनी कॉस्ट यू हैव टू विन। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी टीम बैटिंग सेकंड कर रही है तो उसके साथ जो है ना शायद अब मैं तो इसको बदकिस्मती कहूँगा और स्पेशली बात करूँगा कोयटा की। कोयटा एक भी टॉस नहीं जीत सकी, तो लोगों का कहना यह है कि ये राय पाई कि कोयटा जिस दिन टॉस जीतेगी तो उसी दिन मैच जीतेगी क्या। तो ये एक अजीब सा सिचुएशन क्रिएट हुई है इस इवेंट के अंदर और बड़ी एक वन साइडेड हो गया। अब तो इसके लिए प्रेडिक्ट करने के लिए भी एक आम आदमी बड़ी आसानी से इसके प्रेडिक्ट कर देता है कि कौन मैच जीतेगा कौन हारेगा। ताहिर साहब, क्या कहेंगे? जिस तरीके से हम रोज़ बैठ कर यहाँ बातें करते हैं कि शायद आज ट्रेंड चेंज हो, आज ट्रेंड चेंज हो, लेकिन वो ट्रेंड चेंज होने का जो है नाम नहीं ले रहा। जैसे सर ने कहा कि एक्चुअली मैं क्रिकेट का इससे टॉस से जीतने और उसका हाँ जीतने का वाइटल होता है। जब आप टेस्ट क्रिकेट खेले हो या वनडे खेल रहे हो तो उसके पिच की कैफियत देख के या हालत देख के तो कप्तान डिसीजन लेते हैं कि पिच आखिरी इनिंग में टेस्ट में आखिरी इनिंग में कैसे बिहेव करेगी, क्या स्पिनर को सपोर्ट करेगी या फास्ट बॉलर को, तो उसके लिहाज से वो डिसीजन ले लेते हैं। या शुरू में फास्ट बॉलर को बिहेव करेगी। 20 ओवर्स में इस किस्म की कोई सूरत हाल नहीं होती। एक फैक्टर्स होता है, वो ड्यू फैक्टर होता है। कराची में इस वक्त ड्यू का इतना ज़्यादा फैक्टर नहीं है, लैटन हो जाएगा, लेकिन वो एक नफसियाती चीज़
चल रही है तो सब भी उसमें रो में बह रहे हैं सब। कप्तान को एक नफसियाती चीज जहन में बैठ गई है कि भाई अगर हमने टॉस जीत गया तो हमने टॉस जीत के ना हमने फील्डिंग करनी है ना, सेकंड बैटिंग करेंगे तो हम जीत जाएंगे। हो भी रहा, आपके सामने हो भी रहा, और अभी तक किसी ने ये हौसला नहीं किया टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ले। हो भी रहा है। लेट्स सी, वो शादाब ने कहा था कि हमने पिछले मैच में उसने कुछ इस किस्म का जुमले कुछ कहे थे तो वो उल्टे हो गए। लेट्स सी कौन इसको तोड़ता है। हम भी देख रहे हैं, आप भी देखें। चले आज भी 2 मैचेस हैं, हो सकता है आज कुछ सही बात ट्रेंड चेंज हो जाए। आसम साहब क्या कहेंगे कोयटा की परफॉर्मेंस के हवाले से? 4 मैचेस खेले, चारों में उनको शिकस्त हुई है, टॉस नहीं जीते, लेकिन उसके बावजूद भी इसका इतना ज्यादा वो नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका असल में जो वजूहत मैं समझ रहा हूँ कोयटा की, एक तो उनके जो ऊपर के बैट्समैन है ना वो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। उसके अंदर चाहे वो साइम हो, टॉम बेंटन हो या लेकिन शुरू के मैचेस में तो क्रिस गेल ने स्कोर किया था 2 मैचेस जो शुरू के मैच में किया था, लेकिन एक तरह से जो इनकी टीम जेल होके लास्ट 5 सीजन के जो खेली है वो एक जेल नजर भी नहीं आ रहा है। तो आपस में जो है ना जो प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन है उसके अंदर मुझे थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। गो के सरफराज अहमद अगर इंडिविजुअल देखेंगे तो बहुत जान मान रहा है, इतनी वो जान मान रहा है कि हमने शायद माजी में इस तरह उनको खेलते हुए नहीं देखा, ना उनकी कप्तानी को इस तरह देखा और ना उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को इस तरह देखा। तो वो बड़ी स्ट्रगल हार्ड कर रहे हैं कि किसी भी तरह विक्ट्री एक फतह उनको मिलने की देर है उसके बाद वो, लेकिन अब कंडीशन आ गई वो इस तरह की हो गई, सिचुएशन हो गई क्रिएट कि अब उनको जीतना ही जीतना है। अगर वो खुदा न खास्ता उनको शिकस्त होती है तो फिर आगे उनका फ्यूचर जो है आपको पता है क्या होना इस इवेंट के अंदर। ताहिर साहब क्या कहेंगे, पहले जब मैचेस होते थे यूएई में तो वहाँ पर जो लाहौर की परफॉर्मेंस होती तो यही वाली सिचुएशन थी उनके पास जो इस वक्त कोयटा के साथ है। तो जब से यूएई से शिफ्ट हुई है मैचेस पाकिस्तान में तो जो लाहौर थी वो कोयटा बन गई है, जो कोयटा थी वो लाहौर बन गई है। लेट्स सी जमशेद व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। लेकिन जो कोयटा की अगर आप प्रीवियस सीजन देखें तो उसमें उनके परफॉर्मर जो हैं वो ओपन, वन डाउन, ये चौथे तक उनके बैट्समैनों बीच में आके सरफराज ने परफॉर्म किया। लेकिन अगर आप वाटसन जैसे आप देख लें तो परफॉर्मर रहा उनके ओपनर। इस वक्त जो फ्लॉप जा रहे हैं उनके ओपनर्स जो है ना, तीसरे चौथे नंबर के जो है ना, अप टू 1 डाउन, सेकंड डाउन, मेरा ख्याल सरफराज सेकंड डाउन आ रहा है, 5वें नंबर पे आ रहा है। लेकिन उनके परफॉर्म करना पड़ेगा, उनको ओपनर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा, उनका जो 1 डाउन आ रहे हैं प्लेयर्स को उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। उसमें प्रेशर कम हो जाता है मिडल ऑर्डर बैट्समैन के पास। इस वक्त सारा प्रेशर सरफराज के कंधों पे आ जाता है। तो एक 20 ओवर्स में अब सरफराज कितना, मेरे ख्याल 80 रन किए शायद उसने, आउटस्टैंडिंग, जी हाँ, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वो कर रहा है थ्रू आउट टूर्नामेंट। लेकिन एक क्रिकेट इज अ गेम ऑफ टीम, नॉट इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस होती है लेकिन उनको परफॉर्म करो, उनकी पूरी टीम को परफॉर्म करना पड़ेगा, उस पैच से निकलना पड़ेगा। बैड लक भी होती है बाज़ और बैड फॉर्म भी होती है। एज ए होल कोयटा की टीम की बैड परफॉर्मेंस चल रही है, बैड फॉर्म चल रही है, परफॉर्मेंस तो नहीं मैं कहूँगा, बैड फॉर्म चल रही है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे वो निकलेंगे, जैसे आसिम साहब ने कहा, जैसे वो निकलेंगे इंशाल्लाह ताला तो कोई नहीं, क्रिकेट इज। आसिम साहब सरफराज अहमद के फॉर्म के हवाले से क्या कहेंगे? जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, अगर माजी में वो ये गलती ना करते जब वो टीम में होते थे, वो 8वें नंबर पे बैटिंग पे आते थे, तो शायद यही वजह है इस वक्त वो पाकिस्तान टीम से बाहर हैं। जी, सरफराज जो है ना माजी के अंदर बड़े डिफेंसिव हो गए थे। उन्होंने प्रायोरिटी दी हुई थी टीम की विक्ट्री को, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर वो बिल्कुल नहीं जा रहे थे। उसके साथ साथ वो जिस तरह अटैकिंग कप्तानी कर रहे हैं अब वो माजी में हमें नज़र नहीं आ रही थी, बड़े बुझे दिखाई देते थे। लेकिन अब चूंकि उनको पता है कि उनका करियर बिल्कुल लास्ट स्टेजेस के ऊपर चल रहा है, अगर वो परफॉर्म करते हैं और अपनी जो एबिलिटी है उसको शो करते हैं तो आने वाला वक्त उनके लिए बेहतर साबित होगा। यही वजह है कि सरफराज, मैं समझता हूँ सरफराज एक कैपेबल कप्तान है, उसके साथ साथ एक अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन है। तो पाकिस्तान को तो ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत होती है और है। तो अगर सरफराज जिस मोमेंटम के साथ इस वक्त चल रहा है, अगर वो मोमेंटम बरकरार रखते हैं तो आने वाले वक्तों में उनके लिए दरवाजे खुलेंगे। साइम अयूब के हवाले से क्या कहेंगे? साइम अयूब एक इमर्जिंग प्लेयर है इनकी टीम में, लेकिन 4 मैचेस में जिस तरीके से वो सिंध की अंडर-19 टीम में परफॉर्म कर रहा था, अपनी टीम को उन्होंने 2 विक्ट्रीज भी दिलाई, 3 डे और 1 डे जो टूर्नामेंट था वो जितवाया अपनी टीम को और सेंचुरी स्कोर की। लेकिन यहाँ पर वो क्लिक नहीं कर पा रहे, अभी तक 4 चांस मिल गए उनको। हाँ, अपना जमशेद देखें, साइम अयूब को मौके बहुत मिले लेकिन वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह एक्सपेक्टेशन की जा रही थी। और मैं यहाँ पे सरफराज को भी दाद दूंगा कि वो उसको मुस्तकिल रिलाई किया, वो मुस्तकिल उसको चांस दे रहा है कि हो सकता है वो लड़का क्लिक कर जाए। कैपेबल तो है वो लड़का, ऐसा नहीं है कि नहीं है, एबिलिटी है उसके अंदर सब कुछ। लेकिन जब इतना बड़ा इवेंट हो रहा होता है और फिर शिकस्तें आप
के पीछे लगी हो, तो साइकोलॉजिकल भी जो है ना, हमारे प्लेयरों के साथ ये बड़ा मसला है कि हम साइकोलॉजिकल स्ट्रांग नहीं होते। अगर हम जीतते हैं तो फिर खुद ब खुद अच्छी परफॉर्म शुरू कर देते हैं, खुदा ना खास्ता शिकस्त का सामना होता है तो हम उसके अंदर जो है ना हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत नहीं आनी चाहिए किसी भी सूरत में। सर क्या कहेंगे इमर्जिंग जो यंग आ रहे हैं उनके हवाले से? साइम अयूब अच्छा प्लेयर है बेटा। बात ये होती है कि आप बात उसका आप फॉर्म में होते हैं और इमीडिएटली आप बैड फॉर्म में भी चले जाते हैं ना, तो उसके टैलेंट से कोई वो नहीं, इनकार नहीं है। ही इज ए गुड टैलेंट, हैज़ ए गुड टैलेंट, और सरफराज ने उसको इनफ उसको दिया है, उसको चांसेस, अपॉर्चुनिटी। आदमी हम क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई इसको सही तरह चांसेस नहीं मिले, शायद ये परफॉर्म नहीं कर पाया, दे दिए। मैं समझता हूँ एक आधे मैच के लिए बिठाएं उसको ना, जब वो बिठाएं तो आदमी के अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट पैदा होती है, वो उसके लिए अच्छा होता है। जब आप उसको बिठाते हैं किसी ऐसे, फर्ज करें आप मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुझे बैड पैच की वजह से बिठा दिया जाता है, तो मेरे अंदर एक तहरीक पैदा होती है कि मैं अगले मैच के लिए, यार मैं इसलिए बैठा हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम जब मुझे चांस मिलता है तो मैं उसको। तो साइम अयूब बहुत फ्यूचर है, अभी इज यंग टैलेंट है, बहुत फ्यूचर। सर हम बात कर रहे थे कल जब हम यहाँ पे ट्रांसमिशन कर रहे थे रोहिल नज़ीर के हवाले से कि इस्लामाबाद उनको प्रॉपर मौके नहीं दे रही, तो कल उनको टीम में शामिल किया गया और वो टॉप स्कोरर रहे हैं, दूसरे नंबर पे उनका स्कोर है कल जो टीम उन्होंने स्कोर किया है। तो कैसे देख रहे हैं? फिल साल को फाइनल उन्होंने बाहर किया और रोहिल नज़ीर को चांस दिया, तो पहले ही 3 विकेट कीपर्स थे, दिन के दरमियान जंग चल रही थी पाकिस्तान टीम में आने की, अब चौथा भी आ गया उसमें। जमशेद भाई, बात ये है कि जब आप प्लेयर को पिक करते हैं तो मेरी राय में उसको मौका ज़रूर देना चाहिए। इतना बड़ा इवेंट होता है, वो सबके सामने आता है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं है। अब देखें ना, अब रोहिल को मौका मिला है तो उसने अपनी जो स्किल्स हैं उसको शो किया है। अब दुनिया को बताया है कि सिर्फ यही 3 नाम नहीं है पाकिस्तान में, मैं भी हूँ, एक अच्छा विकेट कीपर भी हूँ, उसके साथ साथ बैट्समैन भी हूँ, मुझ पर भरोसा किया जा सकता है। तो ये एक अच्छी साइन है, मेरे ख्याल में सबको मिलना चाहिए मौके। जो टीम में, जिस टीम में भी है इमर्जिंग प्लेयर जो बैठे हुए उनको एक आध तो चांस देना, आपको तो देखे तो सही उसके अंदर है क्या। कराची की टीम इतनी अच्छी है कि उनके पास बहुत सारे अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स बैठे हैं, उनको भी जमशेद, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। रोहिल नज़ीर तो प्रूफ कर चुका है ना, मेरे ख्याल अंडर 19 का आपका कप्तान भी रोहिल था, तो ये जब लेकिन सर लास्ट ईयर भी वो PSL का हिस्सा थे, मुल्तान सुल्तान की टीम में वो थे, वो मैच ही नहीं खेले थे और बाहर बैठे थे। इस बार भी वो उनके साथ वैसा ही चल रहा था। सर परफॉर्मेंस तो मैच खेलने के बाद ही आती है ना, अगर कोई मैच को चांस दिया जाएगा फिर हम उसको एसेस करेंगे ना कि वो सही, वो लड़का है। देखिए ना, आप अगर लड़का फॉर्म में है और उसकी 18, 19 साल, 20 साल उसकी एज है और आप उसको चांस दें, उस वक्त लड़के की आई साइड परफेक्ट होती है, उसकी बॉडी परफेक्ट होती है, उसके अंदर हंगर होता है, उसके अंदर भूख होती है कुछ करने का। तो रोहिल नज़ीर आपका एसिड है, ये एसिड है। आप इसने परफॉर्म, आपने उसको चांस दिया, उसने परफॉर्म किया। हाँ, ये होता है कि जब आप इन बड़े मैचों में ऐसे लड़कों को चांस देते हैं यंग लड़के को, तो वो सीखता है, लर्न करता है दूसरे अपने सीनियर से ना। रिसेंटली जब टीम गई थी न्यूजीलैंड तो पाकिस्तान शाहीन के कप्तान थे रोहिल नज़ीर, और वहाँ पे उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की थी, फवाद आलम और इन दोनों ने मिलाकर सेंचुरी स्कोर की थी। सर कल के मैच के हाइलाइट्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप फिर मैं थोड़ा सा आपकी जमशेद बात काट रहा हूँ। सिन टीवी को मैं कह दूंगा कि आप जो इस किस्म के इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। रोहिल नज़ीर का भी आपने वो कहा था कि उसको चांस मिलना चाहिए था, शायद आपकी आवाज़ ऐवानों में चले गए है, दानी है। मैं कह दूंगा सिन टीवी को, आपको जितने भी हैं, बगैर हम किसी पर्ची के या उसके मेरिट के ऊपर बात कर रहे हैं, सिन टीवी और कैट गोज टू सिन टीवी एंड मैनेजमेंट पर्टिकुलर टू यू। इमर्जिंग प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिनकी थोड़ा सा एज फैक्टर भी है और उनकी परफॉर्मेंस वाले वो पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े रहते हैं। पता नहीं क्या उनकी परफॉर्मेंस है। कहते हैं मिसबाह कि ये हमारे 3D प्लेयर हैं, 3 डायमेंशनल प्लेयर हैं, इफ्तिखार अहमद, और कल एक ओवर में ही 4 छक्के उनको सरफराज ने लगा दिए। तो किस हिसाब से वो 3 डायमेंशनल प्लेयर है? आप उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस आपके सामने, मेरे सामने से तो नहीं गुजरी है। देखें जमशेद, बात ये है कि आप किसी प्लेयर को मौका देते रहेंगे तो उसको तो परफॉर्म करना है, ठीक है। एक ना एक दिन तो आता है परफॉर्म करेगा। अब आप इफ्तिखार को सुनिए मेरी बात सुने, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जबरदस्ती एक प्लेयर को खिलाए चले जा रहे हैं और वो एक इनिंग अच्छी खेल देता है तो फिर आप उसकी वाह करते हैं,
तो आप जिस तरह किसी को नजरअंदाज करते हैं ना, तो इस तरह दूसरे को जो बैक कर रहे होता है ना, जो मेरिट के ऊपर है उसको मौका मिलना चाहिए। अब इफ्तिखार को मुस्तकिल आप अपॉर्चुनिटी देते हैं। इसके साथ साथ मैं तस्करा करूंगा फ़खर ज़मान की। फ़खर ज़मान को हमने बड़ा बैक किया है, बड़ी इनिंग उसको खिलाई है, भले से स्कोर करे नहीं करे, जब आप इसको खिलाते रहेंगे तो करेगा। लेकिन आप बात दरअसल ये है कि ऐसे मौके के ऊपर जब इफ्तिखार, अब उसका टाइम जो है तकरीबन एंड है उसकी जो क्रिकेट है, जो जिस एज के अंदर वो मौजूद है, तो अब जो अपकमिंग प्लेयर हैं, जो इमर्जिंग प्लेयर हैं, उनको मौका देना चाहिए। जो एज लिखी हुई है या जो उनकी रियल एज है उसकी साथ बात कर रहे हैं सर। वो ये सही है, मैं एग्री करता हूँ। मैं भी, मेरे पास भी ये क्वेश्चंस थे जो आपने रेज किए हैं जमशेद इफ्तिखार के मुतालिक ना। यही प्रॉब्लम है। देखिए ना, फ़हीम अशरफ ने एज ए प्रूव कर दिया अपने आप को एज ए ऑलराउंडर, सही प्रूव कर दिया। इफ्तिखार को आप कोशिश कर रहे हैं ऑलराउंडर बनाने की, तो इससे अच्छा कि 19 साल के 20 साल के लड़के को कोशिश करवाएं। सर फ़हीम अशरफ का आपने नाम लिया है, लेकिन इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ मैं भी करूंगा। जिस तरीके से सर ने कहा कि बहुत सारे चांसेस मिले हैं इफ्तिखार को, अभी तक उसने प्रूव नहीं किया, तो इतने ही चांसेस मिले हैं फ़हीम अशरफ को तब जाके उसने थोड़ा बहुत प्रूव किया है। हालांकि अगर आप इतने चांसेस आप आमिर यामीन को देते तो वो इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेता। डोमेस्टिक भी होती है इफ्तिखार की, फ़हीम अशरफ की एज है, इफ्तिखार अहमद की उस एज पे नहीं है। ऐसे ही अगर आप रोहेल को दें। जी नाज़रीन, तव्हां गुज़िरियल ॾियारे जेका मैच थी हुन जो हाईलाइट्स ॾिठियूं। सर मैं आ जाऊँगा इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस के, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, स्पेशली पॉल स्टर्लिंग जिस तरीके से खेले हैं, ज़रूर इस पर बात करेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद नाज़रीन तो वक्त है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो मिलूँ था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, ट्रांसमिशन जे सिलसिले का अॻिते वधायूं था। आसिम साहब, हम बात कर रहे थे पॉल स्टर्लिंग के हवाले से। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड कम से कम ऐसा प्लेयर, एक ओपनर हर सीज़न में लेके आती है जो मैच को वन साइडेड कर लेता है। पहले शर्जील खान फर्स्ट एडिशन में उनके साथ थे और एक सेंचुरी उन्होंने स्कोर की थी, तब वो मैच को वन साइडेड करते थे। उसके बाद एलेक्स हेल्स आए, ल्यूक रोंकी जिस तरीके से खेलते रहे उनके लिए, और अब इनके लिए आए हैं पॉल स्टर्लिंग और एलेक्स हेल्स, एक साथ इनकी जोड़ी अब बनी हुई है। तो कैसे देख रहे हैं ये स्ट्रेटजी जो इस्लामाबाद लेकर आती है? देखिए, पॉल स्टर्लिंग की जो कल की इनिंग है ना, वो बड़ी शानदार इनिंग थी और उसने जो ना मैच को बहुत ही आसान कर दिया। गो के शायकीन क्रिकेट शायद ये समझ रहे थे कि अब भी कोयटा कुछ ना कुछ जादू कर देगा कि शायद इस मैच के अंदर कमबैक करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस इनिंग ने बहुत तेज़ इनिंग थी और पॉल स्टर्लिंग जो है ना बड़े अच्छे आयरिश प्लेयर हैं ये, और काफ़ी अरसे से अपनी टीम के लिए खिदमत अंजाम देते हैं। उसके साथ साथ इनका जो टॉप स्कोरर रहे हैं उसके अंदर T20 में, उसके साथ साथ वनडे ODI के अंदर भी आयरिश की तरफ से, तो एक अच्छा प्लेयर है, एक अच्छी साइन है PSL के लिए कि इस किस्म की जो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, फॉरनर प्लेयर भी दे रहे हैं। तो जो हमारे ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है जो हमारे लोकल प्लेयर इस तरह के, इमर्जिंग प्लेयर इस तरह की परफॉर्मेंस दें। सर क्या कहेंगे पॉल स्टर्लिंग के बाद? सबसे अच्छी बात होती है जो इस किस्म के जो मेंबर्स नहीं होते, आरिश टीम वाल रेगुलर मेंबर नहीं है, लेकिन इस टाइम इस एरिया से आए या इस कंट्री से अगर प्लेयर आए और वो परफॉर्म करे तो अच्छा लगता है। और फिर सबसे अच्छी बात है ये फॉरेन प्लेयर से कि हमारे लड़कों को, इमर्जिंग लड़कों को, उससे प्लेयर्स को सीखने का मौका मिलता है कि वो कैसे खेलें, कि वेरी प्रोफेशनल होते हैं, चाहे वो 20 रन की इनिंग खेलें या 50 रन की इनिंग खेलें। तो ये इसका मेन जो मकसद है इसका कि हमारे जो इमर्जिंग प्लेयर हैं उनके साथ खेल के अपनी क्रिकेट को वो भी इम्प्रूव करें, उनसे लर्न करें। तो उसने बहुत अच्छी इनिंग थी उसकी, बहुत अच्छी इनिंग थी और अब देखेंगे किस तरीके से वो आगे परफॉर्म करते हैं अपनी टीम के लिए। लेकिन सर अभी तक क्या पोजीशन है मोस्ट रन्स और मोस्ट विकेट्स के हवाले से? सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो हिन वक्त टूर्नामेंट में मोस्ट रन्स में मोस्ट विकेट्स कहिड़नि कहिड़नि बाज़ारनि या बैट्समैननि जो आहिनि त मोहम्मद रिज़वान टॉप स्कोरर है जंहिं 231 रन्सूं ठाहियूं आहिनि। उनखां पोइ शर्जील खान आहे जंहिंजूं 200 रन्सूं आहिनि ऐं शर्जील खान जी हिकिड़ी सेंचुरी बि हुन में आहे। फ़खर ज़मा हिकिड़े सुठे फॉर्म में नज़र अचे थो, 189 रन्सूं हुन बि ठाहियूं आहिनि। जेकॾहिं बॉलिंग जी ॻाल्हि था कयूं त बॉलिंग में साकिब महमूद असांखे टॉप ते नज़र अचे थो। हुन खां पोइ शाहीन शाह अफरीदी, वहाब रियाज़, हिकिड़ी फास्ट बॉलरनि जी जोड़ियूं आहिनि टई जेके मथे हिन वक़्तु असांखे नज़र अचनि थियूं। उनखां अलावा जेके बैट्समैन आहिनि उन्हनि में जेके ओपनर्स आहिनि उहे असांखे ओपनर्स ई नज़र अचनि था त पंहिंजी टीम जे लाइ जेके टॉप स्कोरर रहिया आहिनि ऐं हिन टूर्नामेंट में हिन वक़्त ताईं टॉप स्कोरर आहिनि। आसिम साहब क्या कहेंगे, जिस तरीके से हम देख रहे हैं फास्ट बॉलिंग को ये जो पीछे है बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और अभी तक 80% जो विकेट्स हैं इस पूरे PSL में वो फास्ट बॉलर्स ने हासिल किए हैं और जो हमने टॉप 3 देखे उनमें भी फास्ट बॉलर शामिल हैं। जी बिल्कुल, साकिब महमूद जिस तरह के इस वक्त हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, 10 विकेटों के साथ इस वक्त खड़े हैं वो।
पेशावर ज़ल्मी की खूबी ये है कि जब ये प्लेयर पिक करती है ना तो उसको इतना रेट नहीं किया जाता बिफोर इवेंट, लेकिन जब इवेंट चल रहा होता है तो वो जो है ना थोड़ा लोगों की जो आप वैसे इसको रेट नहीं कर रहे थे? हाँ, शुरू नहीं कर रहे थे डेफिनेटली, मैं भी नहीं हूँ शायद और कोई भी नहीं कर रहा था। उसके बाद अब देखें रदरफोर्ड की जो एक पिक थी वो भी शायद उस वक्त इतना कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन उसने प्रूव किया है पेशावर ज़ल्मी के लिए जिस तरीके से लास्ट ईयर रदरफोर्ड खेले थे एक सुपर ओवर, जी उसकी वजह से ही रदरफोर्ड पिक हुए हैं और वो अच्छा खेल रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो साकिब महमूद वंडरफुल अपनी जो बॉलिंग है वो इस वक्त एक अच्छे वक्त से गुजर रहे हैं। उसके साथ शाहीन शाह अफरीदी हैं। आपको पता है शाहीन शाह जो है एक अच्छे परफॉर्मर है, ना सिर्फ जो लोकल या डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसके साथ साथ इंटरनेशनल में भी एक मंजे हुए बॉलर है। मसला ये आ जाता है कि फिर आप वर्कलोड ज़्यादा दे देते हैं फास्ट बॉलर्स पे। और देखें साकिब महमूद जो है, आप उसकी बहुत से फैक्टर्स आपको देखने होते हैं। साकिब महमूद की हाइट बहुत अच्छी है कि उसी हाइट के साथ जब आप उसको बाजू को भी ले लें तो अगर उसकी 6 फुट की हाइट है और उसका 3 फुट का बाजू है तो 3 फुट की बाजू की हाइट है तो 9 हाइट का भी आपने जिक्र किया है और साकिब महमूद का भी आपने जिक्र किया है। तो मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि साकिब महमूद ने एक ट्वीट किया था कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा था डहानी इज माय फेवरेट क्रिकेटर। शाहनवाज डहानी इस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे तो उसने ट्वीट किया था साकिब ने कि डहानी इज माय फेवरेट क्रिकेटर। दूसरे दिन साकिब महमूद ने 3 विकेट्स लिए तो शाहनवाज ने ट्वीट किया कि साकिब महमूद इज माय फेवरेट प्लेयर। अच्छा वो कैसे तो 9 फुट की हाइट से जब आप बैट्समैन को बॉल कर रहे होते हैं तो बैट्समैन 9 फुट से उसको देखता है, जज करता है कि उसको तो, और उसमें अगर आप अच्छा यॉर्कर कर रहे हैं, लेकिन ये पिच में अगर आप देखें फास्ट बॉलर को उसकी एबिलिटी की वजह से विकेट्स नहीं मिलनी, बैट्समैन गलती कर रहे हैं, स्ट्रेट अवे वो डिसीव हो रहे हैं। कोई 1-2 के अलावा शहनशाह जिसने बाबर आजम को किया था, बाबर आजम वाली बॉल जो ना आप उसको वो कह सकते हैं वो स्पीड की वजह से डिसीव कर गया। अदरवाइज पिच में कोई नहीं है, आप सीधे बॉल को आप डिसीव हो जाते हैं, आप बोल्ड हो रहे हैं। अगर आप इस पिच के ऊपर आप यॉर्कर लेंथ करते रहें, यॉर्कर करते रहें, 3-4 आपने यॉर्कर कर दी, जो कि शहनशाह अफरीदी हमारा माशाल्लाह इसमें परफेक्ट हो गया, वो कर रहा है, उसकी वजह से उसको विकेट्स भी मिल रही। मैं साकिब भी वो कर रहे हैं, फिर स्पीड के साथ बॉल कर रहे हैं। देखिए आप दानी को भी मैं इम्प्रेस हुआ, उस लड़के से दानी से भी इम्प्रेस हुआ, उसकी भी हाइट अच्छी है और यंग है, इमर्जिंग प्लेयर है, उसको मौके मिल रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ये एसिड है, ये पाकिस्तान के एसिड हैं ये लड़के। साकिब महमूद हुआ, दानी हुआ, जाहिद महमूद हुआ, रुहेल नज़ीर हुआ, ये एसिड हैं जमशेद। सर आज 2 मैचेस खेले जाएंगे, पहला मैच कराची और पेशावर ज़ल्मी और दूसरा मैच मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स। सबसे पहले हम जो आज का दोपहर मैच खेला जाएगा उस पर बात करेंगे। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी, कैसे देख रहे हैं इस मैच को? जिस तरीके से दोनों की परफॉर्मेंस चली आ रही हैं, इस वक्त पेशावर ज़ल्मी टॉप पर मौजूद है 5 टेबल पर और फिर कराची किंग्स थोड़ा सा नीचे है, लेकिन परफॉर्मेंस दोनों की तरफ से अच्छी आ रही है। तो आसम साहब कैसे देख रहे हैं आज की इस मैच को? देखें अगर आज क्या ट्रेंड चेंज होगा इस मैच में? बात ये कि जो पेशावर ज़ल्मी है तो वो फुल पीक के ऊपर है इस वक्त और बड़ी अच्छी जेलों के खेल रही है और कराची को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर किसी मैच में उनको शिकस्त हुई है तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो टीम लूज़ हो गई है, कमज़ोर हो गई किसी भी तरह। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा, दोनों साइड लेवल हैं। अगर आप उनको हेड टू हेड देखेंगे, उनके बैट्समैन देखेंगे, उनके बॉलर्स देखेंगे तो लेवल बराबर की साइड है मेरे हिसाब से। और इमाद वसीम कप्तानी के हवाले से क्या कहेंगे? इमाद वसीम PSL ने उनको एक मंजा हुआ कप्तान बना दिया, इतने अरसे से उनको मौके मिलते चले आ रहे हैं। लेकिन लास्ट मैच में जो उन्होंने किया था कि उन्होंने एक ओवर भी नहीं किया और पहले ही गेंद पर आउट भी। देखें ये डिफेंसिव पोजीशन होती है, ये वही पोजीशन है जो सरफराज वाली पोजीशन है। आपने अटैकिंग पे आना है ना, आप कप्तान हो, बहादुर बन के आपको सामने आना है। अगर आप इससे डिफेंसिव पोजीशन पे जाओगे तो जब शिकस्त होती है किसी वजह से तब तमाम मलबा आपके ऊपर आ जाता है। बिल्कुल सर, क्या कहेंगे कराची किंग्स पेशावर ज़ल्मी? 50-50% चांसेस हैं, दोनों टीमें फॉर्म में हैं और जो भी चांसेस अवेल करेगा। टास्क के बाद 60-40 हो जाएंगे या 50-50 ही होंगे? मैं उसके ऊपर बिलीव तो नहीं करता लेकिन जो चांसेस अवेल 50% में जब होता है कि जो टीम चांसेस अवेल कर जाए। और मेरा ख्याल है कि मुझे जो नज़र आ रहा है वहाब रियाज अच्छी तरीके से कप्तानी कर रहे हैं और वो फ्रंट पे लड़ रहे हैं और फ्रंट पे वो बॉलिंग करने आ रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं और अच्छी चेंजिंग भी अच्छी कर रहे हैं। बनस्बत अमाद वसीम की आपकी बात कर रहे हैं, वो अटैकिंग था, जो उसका नेचुरल गेम है, जैसे उसकी नेचुरल बॉलिंग है वो
वो उसके क्यों पीछे हट रहा है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन उसको अपने नेचुरल गेम पे आना पड़ेगा, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी आना पड़ेगा। वहाब रियाज आप देखें वो कर रहा है और उसको उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। सर डेथ ओवर्स की अगर हम बात करें तो दोनों टीमों के पास जो बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर मौजूद है, जो 19वें ओवर का खेल चल रहा है कि अब 19वां ओवर कोविड-19 से ज़्यादा ओवर 19 खतरनाक हो गया है, तो सर कैसे देख रहे हैं दोनों टीमों के पास डेथ में किसकी बॉलिंग आपको अच्छी लग रही है? एक पास मोहम्मद आमिर हैं, दूसरी तरफ वहाब रियाज हैं। देखिए मोहम्मद आमिर को मैंने पिछले भी शायद इसमें तबसरे में कहा था कि अगर बैट्समैन को वो जो भी उसका मोहम्मद आमिर का 19 ओवर पिछली दफ़ा हुआ था, अगर वो इनसाइड एज लग जाए, आउटसाइड एज लग जाए, तो उसमें दुनिया का कोई भी बॉलर कुछ भी नहीं कर सकता। आमिर हो या लिली हो या थॉमसन हो, कुछ भी नहीं कर सकता उस वक्त ना। उस वक्त बैट्समैन की लक चल रही होती है उस वक्त बैट्समैन, मैं टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी कि जी आप एक उसी आउटर एज में आप चौका मार देते हैं, इनर एज में चौका मार देते हैं, टॉप एज पे आप छक्का मार देते हैं। तो आपको याद है शुरू में सरफराज भी आया था तो वो कहना यार टॉप एज खेल के दिखाओ, तो टॉप एज खेली नहीं जाती, टॉप एज लग जाती है, इनर एज खेली नहीं जाती, इनर एज लग जाती है, तो आउटसाइड एज खेली नहीं जाती, आउटसाइड एज लग जाती है ना। तो टाइमिंग, मिस टाइमिंग होता है बैट्समैन की, बॉलर की स्पीड्स के और बैट्समैन की टाइमिंग के साथ, शॉट खेलने की टाइमिंग के साथ टाइमिंग ख़राब होती है, तो उस वजह से ये होता है। और फिर लक फेवर कर, जो आज बैट्समैन की बहुत लक है, बैट्समैन के 3-3 4-4 कैच छूट जाते हैं, आप देखते हैं। ऐसे भी होता है कि बहुत अच्छा कैच ले लिया जाता है। तो अभी तक 19 ओवर जो है थोड़ा सा खतरनाक है वैसे। आसिम साहब क्या कहेंगे, जिस तरीके से फील्डिंग क्वालिटी अभी तक हमने देखी है, बहुत सारी कैचेस ड्रॉप होते हुए देखी है, स्पेशली जब भी सरफराज हर मैच के बाद जब वो थोड़ा सा बात करते हैं मीडिया से, तो वो यही कहते हैं कि यार हमसे फील्डिंग में ये मिस हो गए। लेकिन हर टीम में अभी तक देखा है, सारी टीमें जो है वो कैचेस ड्रॉप कर रही। क्या है इसके पीछे लॉजिक? इसके पीछे जो लॉजिक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अगर आप फील्ड आप शुरू से उठा के देखें तो कभी भी इतनी अच्छी या इम्प्रूव नहीं हुई है। कैचेस तो 4-4 एलेक्स हेल्स भी एक मैच में ड्रॉप कर रहा है। तो पाकिस्तान को तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि ये लड़के तो वही है ना जो आपका पाकिस्तान कप भी खेल रहे हैं, उसके साथ साथ काज़म ट्रॉफी भी खेल रहे हैं, तो और बाकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे हैं, दूसरी क्रिकेट रमज़ान क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो ये तो वही प्लेयर है ना। तो फील्डिंग जो डिपार्टमेंट हमारा है वो हमेशा ही से, आज की बात नहीं कर रहा मैं, चंद एक नाम होंगे पाकिस्तान में जो अच्छे फील्डर रहे हैं, नहीं तो इस तरह अगर देखा जाए, अगर मैं गलत हूँ तो अच्छी कैचेस कर लेते हैं। मैं बिल्कुल, मैं इस पे मैं भी काफ़ी सोच रहा था, मैं वॉच भी कर रहा था क्लोजली, इन मैचेस को मैं वॉच भी कर रहा था। मैं समझ ही नहीं पाता, हमारा फील्डिंग का डिपार्टमेंट जो है ना, या फील्डिंग कोच वो सही नहीं, वो प्रोफेशनल कोच या सही बताते होंगे, हमारे लड़के उसको पिक नहीं करते। मैं ये देख रहा था कि जब आपको थ्रो होती है तो टेक्निकली आपने बॉलर की एंड पे अगर थ्रो होती है तो बॉलर को विकेट के पीछे आना है, सही, बॉलर विकेट के आगे खड़ा होता है, उसको ये बेसिक है। तो ये तो प्रोफेशनल्स हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये बेसिक है, प्रोफेशनल। फिर जब आप देखें बॉल थ्रो हो रही है रन आउट के लिए, तो उसकी आइज ही नहीं है ना बॉल के ऊपर, वो कहीं और देख रहा। आपकी आइज उस वक्त आपने विकेट नहीं देखनी, उस वक्त आपने सिर्फ बॉल को देखना। जब बॉल आपके हाथ में आएगी तो फिर उसके बाद सेकंड एक्शन आपका शुरू होता है। ऐसे ही जब कैच लेते हुए तो आपकी आइज बॉल के ऊपर होना चाहिए, आपने नहीं देखना कि मेरा पाँव कहाँ जा रहा है, वो कर रहा है। आपका आइज होनी चाहिए और आपका हाथ का एंगल होना चाहिए। अगर आप ये चीजें हटा देंगे तो फिर आप अच्छे फील्डर भी नहीं हो सकते। टाइम बहुत कम है, जो अगला नेक्स्ट मैच है उसके बारे में बात करेंगे। मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स, ये दोनों टीमें इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल है वो बॉटम पर नजर आ रही हैं। एक मैच में सिर्फ कमी हासिल की मुल्तान ने, जबकि कोयटा ने तो अपने सारे मैचेस लूज किए हैं। तो इस मैच को कैसे देख रहे हैं? कोयटा के लिए तो डू एंड डाई है, लेकिन ओवरऑल दोनों टीमों का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो कौन सी टीम थोड़ी सी अच्छी लग रही है, स्ट्रांग लग रही है? अच्छा, दोनों टीमों का अगर आप मवाजना करेंगे ना, वैसे अगर पेपर पे आप करेंगे तो दोनों टीमें ही लेवल है। आप समझ रहे हैं बात को? अब यहाँ पे होना क्या है, अब जिस तरह एक ट्रेंड चला आ रहा है कि एक तो टॉस का है और रात में मैच होगा, आपको पता है, तो उसके अंदर अब किसको फेवर जाता है? मेरे नुक्ता निगाह से शायद जो कोयटा ग्लेडिएटर को ये मैच जीतना चाहिए, और ताकि टूर्नामेंट के अंदर एक एंड है, वो ख़त्म ना हो, एक चार्म जो है ना कोयटा के सपोर्टर्स का। तो मेरी मतलब यानी कि एक ये पर्सन वो है, आपका दिल्ली ये कह रहा है, लेकिन दिमाग क्या कर रहा है, वो टॉस के ऊपर जा रहा है। टॉस पे जा रहा है सर। मैं आसिम साहब के साथ हूँ। कोयटा मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था,
नहीं, हमारी हमदर्दियाँ उसके साथ, इसलिए हमदर्दियाँ हैं आप उसके साथ कि अल्लाह करे वो मसलन उसका ऊपर का बैट्समैन, ओपन बैट्समैन क्लिक करे, वो जो है मुल्तान भी एक अच्छी साइड है। सर कैमरन डेलपर्ट इनकी टीम में मौजूद है। कैमरन डेलपर्ट इससे पहले एक सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 में, जो पिछले एडिशन से, तो हो सकता है कैमरन डेलपर्ट आज एक अच्छी टीम खेले, लेकिन लास्ट जो मैच था जिस तरीके से फ़हीम अशरफ ने वो गेंद की थी, तो वो गेंद बहुत अच्छी, इतने बुरे प्लेयर नहीं है कैमरन डेलपर्ट। बाज़ औक़ात एक्चुअली आप ओपन करने आते हैं, उस वक्त आई साइड आपकी सेट नहीं हुई होती, तो आप एक आसान बॉल पे भी डिसीव हो जाते हैं, वो बिल्कुल सीधी बॉल के भी आप विकेट लूज़ कर जाते हैं। इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, और लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। हमारी दुआ ख्वाहिश है कोयटा इन रहे और कोयटा जीते ये मैच, ताकि टूर्नामेंट में ज़रा मज़ा आए, आगे की तरफ बढ़े। मुल्तान के पास तो अभी चांसेस हैं, तो लेट्स सी। चांसेस सबके पास है, अभी तक ओपन है, लेकिन आज कोयटा के लिए डू एंड डाई वाला तो हमारी ख्वाहिश है, हमारी ख्वाहिश होगी। थोड़ी सी अगर बात कर ले हम, कल जो मैच हुआ ये एक्चुअली परसों मैच होना था और कल रेस्ट का दिन था, कल आराम का दिन था, लेकिन क्योंकि कोविड की वजह से 4 पेशेंट्स, कोविड के 4 जो है वो केसेस सामने आ गए, तो क्या कहेंगे इसके हवाले से कि क्या प्रोटोकॉल्स इतने वो कोविड के जो मेरा ख्याल बहुत, एक तो थोड़ा सा लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी थी, इन्होंने बताया भी बहुत। अगर वो आपने मैच को कैंसिल करना था तो मेरा ख्याल है कि अर्ली स्टेज के ऊपर ही कर देते ना। आपने 7 से गए, फिर 7 से 9 बजे गए, 9 बजे जाके आपने कैंसिल का किया, तो शायकीन क्रिकेट। और कल भी सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जी सब लोग कल सुबह भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नेशनल स्टेडियम में, उसके बाद जो सिचुएशन हुई, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन मेरा ख्याल रही बोर्ड के उसके ना, तो उन्होंने डिसीजन इमीडिएटली लेना चाहिए, ऐसे मौके पे डिसीजन क्विक लेना चाहिए। और ठीक है, अच्छा सिक्योरिटी मेजर्स के लिए भी अच्छा है और दूसरे प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है। प्रोटोकॉल का तो आप एसओपी, तो आप यू हैव टू फॉलो दी एसओपी, और ये तो सर आखिरी कमेंट कोविड के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा, टाइम बहुत कम है, क्विकली बस जिस तरह सर ने कहा कि प्रोटोकॉल्स क्या इतना सख्त नहीं है पीसीबी के, इस तरह की अगर कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो आपको जो भी वो लेना है, क्योंकि सर हमें ये पता चला है कि जिस होटल में वो टीम ठहरी हुई है वहाँ पे दूसरे गेस्ट भी अलो हैं और बाहर से लोग आते जाते हैं उस होटल में। हाँ, तो वो देखें जमशेद, बात ये कि अब वो होटल तो आपको पता है ना, तो उस होटल के अंदर ऐसा तो नहीं होगा कि दूसरों को, हाँ ये कि ये टीम को बिल्कुल सेफ आइसोलेट कर दिया जाए, क्योंकि वो या तो आपको पूरे होटल का आपको बुक करना पड़ेगा। किस तरीके से बायो बबल की खिलाफ वर्जी होती है वो भी हमारे सामने पेशावर के डेरिन सिमर वहाबराज ने की थी। सर बहरहाल हम दुआ करते हैं कि पीएसएल जिस तरीके से चल रहा है इसी तरीके से चलता रहे और एक अच्छे नोट पे ये खत्म हो। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों का ट्रांसमिशन में वक्त देने के लिए। नाज़रीन असांजी ट्रांसमिशन जो वक्त पांजी पुजाणे ते पहुंचे तो मैच का पोइ एक बेरो ॿीहर तव्हांजी खिदमत में हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।